11 सितंबर सन 1893 में जब अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, अनेक देशों से लोग वहां गए थे। हमारे भारत देश स्वामी विवेकानंद जी भारत देश की धर्म, हिंदुत्व, वेद, गीता और भारत पर व्याख्यान देने गए थे। उनके भाषण को सुनकर सभी लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। उस समय के ग्रेट विचारकों ने लिखा था कि यह जो है विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच है। बहुत से लोगों का कमेंट आया कि आप इसको एक बार अपने हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाइए स्वामी विवेकानंद की स्पीच को। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद की स्पीच हिंदी में, जहां उन्होंने पहुंचते ही भाषण दिया। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय आधार से भर गया है। दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा, सभी धर्मों की जननी, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस सभी जातीय हिंदुओं की ओर से भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा धन्यवाद है कि जिन्होंने इस मंच से यह दुनिया में सहनशीलता का विचार पूर्व के देशों से फैला दिया है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिससे दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ संवैधानिक में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व स्वीकार करते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों पर हम सभी देशों को से सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने इजराइल की पवित्र धरती इस धर्म सम्मेलन को बचाकर यहाँ रखा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूँ जहाँ पारसी समुदाय को भी शरण मिली है, मदद लोग कर रहा है। जिस तरह अलग अलग धर्म नकली नदियां होकर रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की जिस इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। रास्ते देखने में भले ही अलग अलग हों, लेकिन यह सभी रास्ते ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो आज सभाओं में सबसे पवित्र सभाओं में है, हमारे अपने आप में है। इस उपदेश का प्रसारण जो भी मुझ तक करते, चाहे कैसा भी हो ना हो, मैं उस तक पहुंचाता हूँ। लोग अलग अलग रहते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं, यानी कि ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। अमेरिका और भारत में कई बार मतभेद हुए हैं। उसी के संबंध में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक कुएं में एक मेंढक रहता था और उसी कुएं में समुद्र से एक मेंढक आ जाता है। तो समुद्र वाला मेंढक कुएं वाले मेंढक से पूछता है कि तुम्हारा कुआं कितना छोटा है और हमारा, तुमसे कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा समुद्र बहुत बड़ा है? तो वो कहता इतना बड़ा है कि तुम सोच नहीं सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से अच्छा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। समुद्र वाला कुआं वाला बोला, तो मेरे कुएं से बाहर नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। यही कठिन हिंदू है और यही सोचते हैं कि मेरे कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी हमारे कुएं में यही समझता है कि संसार सब उसी के कुएं में है। मुसलमान भी अपने ही कुएं में है, उसी सारा ब्रह्मांड मानता है। देखिए, दुनिया में 3 धर्म है जो कि पौराणिक काल से हमारे बीच में चले आ रहे हैं, ओम, जीसस और किन यहूदी धर्म ईसाई पर के अंदर समाहित नहीं है, जिसके कारण उन्हें अपने जन्म स्थान बाहर निकाल दिया गया था और वहीं सिर्फ मुट्ठी भर पारसी ही बचे हैं अपने महान धर्म की कहानी बताने के लिए। में एक के बाद एक संप्रदायों का हमला हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिलाकर रख दिया। हिंदुओं को अपने दुख माध्यम से रहस्य प्रकट करके उनकी जानकारी मिली। न तो कोई अंत कर पाया इनका, ना ही कोई, सभी को यह अजीब सा, कोई भी किताब बिना अंत के कैसे हो सकती, लेकिन वेदों में किताब से नहीं है का मतलब है अलग अलग समय के अलग अलग व्यक्तियों द्वारा से आध्यात्मिक नियमों को संचित खजाना वेद कहलाता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण मनुष्यों को पहले से पता नहीं काम कर, अगर मनुष्य जाति उसे भूल भी जाता है तो वह अपने काम करता ही रहेगा। और ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। वेद हमें यह सिखाते हैं कि इसे टिका ना तो कोई आरंभ है ना ही कोई अंत है। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। लोग पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं और कई लोग के हाथ पांव नहीं होते। कई लोग सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां मिल जाती हैं, तो कुछ लोगों को पूरी जिंदगी दुख में कट जाती है। ऐसा ही क्यों कि एक ईश्वर से अलग अलग तरह के लोग उत्पन्न किए, एक को दुखी एक को सुखी, ऐसा क्यों किया है? भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया है? देखिए, सभी को यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फलस्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है, और वे कारण है उसके पिछले जन्म के कर्म। वेद हमें प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रेम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए, जैसे उससे भीगता नहीं पानी में रहने के बाद। मनुष्य संसार में रहकर उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ में कर्म में लगा रहे, इस लोक में या परलोक में
आशा से ईश्वर प्रेम कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन केवल प्रेम से ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। केवल यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, न तो संपत्ति चाहिए न ही विद्या, केवल इतना ही दे दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं और केवल प्रेम के लिए तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। और मैं कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण के शिष्य युधिष्ठिर एक समय सम्राट थे, लेकिन उनके शत्रुओं ने यानी कि सिंहासन से निकाल दिया और अपनी पत्नी और भाइयों के साथ हिमालय के जंगल में गए। वहां उन्होंने पूछा द्रौपदी ने कि आप इतने श्रेष्ठ पुरुष हैं, सर्वोपरि पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना कष्ट काहे सहना पड़ा। तभी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महारानी देखो, हिमालय कितना भव्य और सुंदर है, इससे बहुत ही प्रेम करता हूँ मैं। यह हिमालय मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा स्वभाव ही है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। इसी कारण मैं इस हिमालय से प्रेम करता हूँ। प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसीलिए ईश्वर से प्रेम करता हूँ। किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता, उसकी जगह इच्छा हो वो देगा। सभी अवस्थाओं में केवल प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम कोई सौदा नहीं करता। इसी प्रकार से जब हम दर्शन की अभिव्यक्ताओं ज्ञान रहित लोगों के धर्म की ओर आते हैं, तो वहां पर मैं पहले ये पाता हूँ भारतवर्ष में अनेक वाद और ना ही एक ईश्वरवाद की व्याख्या की है। गुलाब को चाहे क्यों न हो, उनकी सुगंध वैसी ही रहेगी। ये नाम किसी व्याख्या नहीं की जा सकती। और बचपन की एक बात मुझे यहाँ पर याद आती है कि एक शुभ भीड़ में खड़ा अपने धर्म का उपदेश दे रहा था ईसाई, और बातों ही बातों में हिंदू से कह गया कि अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंगा हो तो मेरा क्या कर सकती है। अखड़े हुए उत्तर दिया कि अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं तो वो क्या कर सकते। तभी उस सिपाही ने मुझे मारने के बाद तुम्हें सजा देगा। तभी वो हिंदू तनकर बोला कि ठीक उसी तरीके से तुम मारोगे तो तुम्हारी देव मूर्ति तुम्हें भी कठोर दंड देगी। तो इस तरह से ये मेरे बचपन की घटना थी। और यहाँ पर जो भी उसे ध्यान से सुनिएगा, अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन कट्टरता तो उससे भी बढ़कर है। एक बात मैं आपको अवश्य बता दूं कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जघन्य बात नहीं है। हर कोई व्यभिचार को जन्नी वह अविकसित मन को आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का एक उपाय है। यह हिंदुओं के कई सारे दोष, लेकिन ध्यान रखिए कि उनके दोष उनके ही शरीर तक उत्पीड़ित करने तक सीमित है। वे कभी भी अपने पड़ोसियों को गला काटने नहीं जाते। एक हिंदू भले ही चिता पर अपने आप को जला डाले, लेकिन वह विंध्यास के कभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा। यहाँ पर बैठे हुए कुछ कहना चाहता हूँ कि ईसाइयों को सदैव ये चुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आपकी आलोचना तो आप पूरा नहीं मानेंगे। आप ईसाई लोग तारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, लेकिन लोगों को भोग के लिए बचाने के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते। भारतवर्ष में भयानक अकाल पड़ा है, लाखों हिंदू लोग भोग से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। आप ईसाइयों ने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया। हिंदुस्तान में अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनके लिए गिरजाघर बनाते हैं, और लोगों के पास धर्म की कमी नहीं है। वहां पर हिंदुस्तान में लाखों सूखे गले रोटी के लिए चिल्ला रहे होते हैं। वे हमसे रोटी और हम उन्हें देते भी। तो भूखे लोगों को धर्म सिखाना क्या आपका अपमान नहीं है। और यहाँ पर सब सभी लोग अपने गरीब भाइयों बहनों की सहायता मांगने के लिए आया था। मैं समझ गया कि ईसाइयों से और उन्हीं के देश सहायता प्राप्त करना बहुत कठिन है। अब धार्मिक एकता के विषय में और धर्म के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब इस समय मैं इस संबंध में अपना मत सामने नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ, अगर कोई यह मेरा उद्देश्य यह है कि धर्मों का विनाश हो जाए तो पाए ऐसा होना संभव है। क्या मैं यह हिंदू हो जाऊं? ईसाई कदापि नहीं। तो क्या मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू और बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं? भगवान मुझे ऐसी इच्छा से बचाए। जैसे भूमि के बीज बो दिया जाता है और मिट्टी वायु तक जल को उसका मिलाप करा दिया जाता है, तो क्या मिट्टी वायु या फिर जल है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी वृद्धि के नियम के अनुसार वायु जल मिट्टी को पचाकर एक पेड़ बनता है। और ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है कि हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू और बौद्ध को ईसाई बन जाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वे दूसरों के साथ करे, पुष्टि का लाभ करे और सभी मिलकर वृद्धि करें और इस सृष्टि का कल्याण करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम धर्म महासभा ने जगत के सामने प्रदर्शित किया है, तो वह यह है कि शुद्धता, पवित्रता और दानशीलता किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है, और हर धर्म ने श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। और इन सबूतों से बस हमको यह सोचना चाहिए कि सारे धर्म नष्ट हो जाए और केवल उसी धर्म को बचे कि उस पर अपने पूरे दिल से दया करता है और उसे स्पष्ट ही बतला देता। शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद धर्म का
पताका पर लहराता रहेगा। सहायता करो, लड़ो मत, आत्मसात करो, विनाश नहीं, सद्भाव और शांति रखो, मतभेद नहीं। सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार। ये था स्वामी विवेकानंद जी का स्पीच, जिसको सुनकर उस समय के बड़े बड़े धार्मिक धुरंधर भी एकदम चकित रह गए थे। और बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद की यह स्पीच जब चली तो काफी देर तक वहां तालियों की गड़गड़ाहट बजती रही। उनको समय सिर्फ कुछ मिनट माने शून्य समय दिया गया था कि आप जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए, लेकिन उनके भाषण जब तक उन्होंने खुद नहीं खत्म किया, किसी ने उनको टोका नहीं, उनके भाषण से सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे दोस्तों। तो हमारे अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जरूर से जरूर।